हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का सनेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो हमारा हो चुका है जहाँ पे हमने शेड्यूल के बारे में बात की थी, अनुसूचियों के बारे में बात की थी। आशा करती हूँ आप सभी को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है वो कौन कौन से आर्टिकल है, पार्ट 1 में कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं, उनकी सबकी बात करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की। इसी तरीके से हम पार्ट 2 की बात करेंगे, पार्ट 3 की बात करेंगे। ओके, पार्ट 1 मतलब भाग 1 जो है, भाग पहला जो है, यहाँ पे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए गए, तो आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि भाग 1 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक दिए गए हैं। भाग 1 में आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन अपना यहाँ से बन जाता है। अगला हमारा आता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 1 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया मतलब जिसका मतलब है भारत। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। एक क्या है? राज्यों का संघ है। राज्य जो हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते। क्या हो जाएगा? राज्य जो हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते। राज्यों का एक यूनियन, राज्यों का एक संघ मिलाकर इंडिया बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर हो गया होगा पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या बात की गई है? इंडिया के स्टेट और उनकी यूनियन टेरिटरी के बारे में बात की गई है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया जो है उसके कौन कौन से नाम है। तो वैसे तो हम बहुत सारे नाम पढ़ते हैं, इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, इस तरीके के बहुत सारे नाम पढ़ते हैं। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से नाम लिखे गए हैं, कौन कौन से ऑफिशियल नाम है, तो वो है इंडिया और भारत। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आगे चलते हैं। अगला हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन स्टेबलाइज और एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट फ्रॉम आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यों से रिलेटेड जो भी लॉ होगा, जो भी कानून होगा, या फिर नए राज्य का गठन करना हो, या फिर किसी राज्य की टेरिटरी को चेंज करना हो, या किसी राज्य के नाम को चेंज करना हो, ये सारे काम कौन करता है? तो वो सारे काम पार्लियामेंट के होते हैं। वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। आपको ऑप्शन मिलेगा राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके, बट आपको ऑप्शन सही करना है पार्लियामेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है? स्टेबलाइज और एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट, नए राज्य बना सकती है फ्रॉम आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी। मतलब भारत का जो क्षेत्र है, मान लिया ये जो है वो इंडिया है, तो इंडिया का जो क्षेत्र है इसके आसपास अगर कोई भी जगह है तो इंडिया का क्या कर सकती है? इस जगह को अपने में कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, मान लिया ये भारत है और यहाँ पे कोई क्षेत्र है, यहाँ कोई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को इंडिया क्या कर सकती है? अपने में मिला सकती है। ये बात की गई है आर्टिकल 2 में। ठीक है, आर्टिकल 2 में ये बात की गई है। और ये काम कर कौन सकता है? तो ये काम जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आर्टिकल 3 जो है, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 2 में मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो भी स्टेट बनेगा वो कैसे बनेगा? आउटसाइड द टेरिटरी, भारत के बाहर से अगर कोई जगह है या फिर कोई स्टेट है तो उसको हम खुद में कनेक्ट, मतलब भारत में कनेक्ट कर सकते हैं। ये काम किसका है? पार्लियामेंट का। आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट हैज़ पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत है, भारत के अंदर ही जो हमारी टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी है, उसके अंदर ही पार्लियामेंट नए राज्य का गठन कर सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार क्या है? बिहार से अलग होके क्या बना? छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा कि जो भारत की टेरिटरी के अंदर जो राज्य और यूटी है उन्हीं में बदलाव कर सकती है। ये आर्टिकल दिया गया है, किसमें? आर्टिकल
3 में। क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे आउटसाइड द इंडिया, इंडिया के बाहर से किसी स्टेट को इंडिया में जोड़ना, तो ये काम किस में कर दिया गया है, आर्टिकल 2 में। और इंडिया के अंदर ही नई स्टेट को बनाना, ये काम दिया गया है किस में, आर्टिकल 3 में। ओके, आर्टिकल 3 में। नेक्स्ट आता है जो कि हमने पढ़े हैं भाग पहले में 1 से 4 तक। तो चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है कि वॉट एवर पार्लियामेंट डज फॉर आर्टिकल 2 एंड 3 दिस कैन बी डन ओनली बाई सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो भी काम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है, क्या हो जाएगा, जो भी काम आर्टिकल 2 के थ्रू और 3 के थ्रू पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है, इस काम को करने के लिए किसी भी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती, इन सब की बात हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। बट सिंपल ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 4 में दिया गया है कि जो काम 2 में हो रहा है, आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में हो रहा है, उसमें किसी भी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। ये किससे पास हो जाएगा, ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। तो इतनी चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है आर्टिकल 4 में। ओके, अब हम बात करते हैं यूटीज के बारे में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताने हैं। चलिए अब हम देखते हैं यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। अब देखिए टोटल टेरिटरी कितनी है भारत में, तो 8 टेरिटरी हैं। ठीक है, 8 यूटी हैं और 28 जो हैं वो स्टेट हैं। अब कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जो सेंटर के द्वारा गवर्न की जाती है, सेंटर गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा क्या की जाती है, गवर्न की जाती है, या फिर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रशासन चलता है। कुछ ऐसी हमारी यूटी हैं और कुछ ऐसी हैं जिनमें खुद की पावर है लॉ बनाने की, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी ऐसी यूटी हैं जो सेंटर के द्वारा गवर्न की जाती हैं या फिर सेंटर का प्रशासन है वहाँ पर। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली प्लस दमन और दीप, लद्दाख और चंडीगढ़। तो 5 यूटी ऐसी हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित की जाती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कौन कौन सी यूटी ऐसी हैं जिसमें क्या है, उनका खुद का लेजिस्लेचर है, खुद की वहाँ पे विधानमंडल है, वो लोग अपना लॉ खुद ही बनाते हैं, लॉ कानून सारी चीज़ें अपना खुद ही बनाते हैं। तो वो कौन कौन सी यूटी हैं, तो ये आती है पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर। क्या हो जाए, पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर। गाइस यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सी यूटी है जिसमें लेजिस्लेचर है या फिर कौन सी यूटी है जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आप सबको आज की वीडियो की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है या फिर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और नहीं लगा है तो क्या प्रॉब्लम है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।